हम बात करना चाहते हैं समय रैना कंट्रोवर्सी के बारे में। एपिसोड में जोक्स हुए थे, नो डाउटेडली वो बेकार थे, बकवास हाँ थे। लोगों ने तो रणवीर के आईक्यू को ओवर एस्टिमेट कर लिया। क्या क्या पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं आजकल लोग समय रैना ये पे। क्या बोल रहे हैं, फिल्म कि बॉडी। व्हाट अबाउट आल्ट बालाजी, व्हाट अबाउट उल्लू अगर आर्ट। समय रैना वाले एक जोक पे जो इन्होंने इतना आउटरेज दिखाया है ना, उतना उससे 1000 गुना आउटरेज उनको उस कंटेंट पे दिखाना चाहिए। देखिए, हाँ। कूटना तो इनको भी चाहिए कि ये पब्लिकली किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, मरने के लिए बोलने लगे। वो हालत ये हो बंदा गई है चेस इनकी। खेल रहा है। 13 फरवरी, 13 फरवरी, 13 फरवरी, 13 फरवरी, 13 फरवरी। फोटोज देख लीजिए आप। और हम हम्म। इसको बिल्कुल ब्लर नहीं करना चाहते, हम्म। क्योंकि हम लोग जो कह रहे हैं, आप हो सकता है कहें कि हम लोग गलत कह रहे हैं। आप फोटोज देख लो, हम कंटेंट हम्म। नहीं दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए 1000 चीज अच्छी कर लो यार, ठीक है। हम्म एक चीज में हम्म तुम फक्ड अप कर जाओ, जहां पर तुम्हें लोग टारगेट कर रहे हो, हर चीज बर्बाद हो जाएगी। ताली मारो, ताली मारो। भाई साहब, इतनी गुस्सा आती है भाई मेरे को। इन जैसे लोगों को छोड़ दिया जाएगा, ठीक, फिर उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ये फोटो क्यों इंटरनेट पे है? ये गाली देने वाला काम हुआ है, पर आउटरीच होनी है। समय रहना के शो को बंद कराओ। नहीं बोला तब तक सब हंस रहे थे, हम्म। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, लोगों को भेड़ चाल में चल दिए से। आप क्या मैसेज देना चाहोगे रणबीर को और समय को? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम एंड नमस्कारा। मैं हूं यश पांडे और ये है हमारे दोस्त शुभम सिंह। और आज हम बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, ऑल्दो स्टार्ट थोड़ी सीरियस नहीं हुई है। सो पहले मैं मोटिव बनाना चाहता हूँ इस क्या कहते हैं सेशन का। वो मोटिव हमारा ये रहता है कि हम हफ्ते भर बहुत ज़्यादा घिसते हैं अपनी काम कर करके, और वीकेंड्स मिलते हैं थोड़े आराम करने के लिए, कुछ फन बात करने के लिए, कुछ फ्री बात करने के लिए, लाइट माइंडेड। एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। और आज मेरे साथ मेरे दोस्त सिर्फ शुभम सिंह है, और वो अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं स्टिल। नो मैंने दे दिया। इंट्रोडक्शन नीडेड फॉर दिस गाय। अरे बट सर। ओनली थिंग इज कि दो रूल्स हैं अपने। हम बात नहीं करेंगे अपने काम के बारे में, दिस इज ओपन चैट। बट आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। या हाँ, आज हम थोड़ा सा सीरियस बात कर रहे हैं, और ये लाइट माइंडेड होने के बजाय थोड़ा सा भारी टॉपिक है। यस। तो स्टार्ट करते हैं। यस। देखिए, आज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा समय रैना और जो ये बियर बाइसेप की कंट्रोवर्सी हुई, और इसका मेन रिएक्शन जो था जी अपने जी इंडिया जी। में, उसको टू आउटरेज्ड। बहुत ज़्यादा ट्रू आउटरीच। एग्जैक्टली। तो आज हम बात करना चाहते हैं समय रैना कंट्रोवर्सी के बारे में। और जो लोग नहीं जानते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है, तो हेलो, आप अंडर द रॉक थे बहुत समय से। मैं और भी जो लोग अंडर अरे द नहीं नहीं, मैं तो भाई पहाड़ के ऊपर ही बैठा था। खैर, रॉक। ये जो लोग जानते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इस वीडियो तक आ चुके हैं। एंड यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। देखो, पहले मैं और शुभम एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं, जो कि आवर व्यू ऑन जोक है, ठीक है। ये जो जोक किए गए इस चैनल पे, इंडियाज गॉट लेटेंट वाले, और जो भी उस एपिसोड में जोक्स हुए थे, नो डाउटेडली वो बेकार थे, हाँ, बकवास थे। टू वल्गर, सम एग्जैक्टली दैट सम वी कैन से। या एग्जैक्टली और समाज के हिसाब से एकदम अप टू द मार्क नहीं थे। और लॉजिकली अगर बात की जाए, तो ऐसी चीज़ों को पोस्ट प्रोडक्शन में ही काट देना चाहिए था। आई डोंट नो ये क्यों समय रैना के चैनल पे आया। और इतना तो आई गेस मुझे लगता है समय रैना में बुद्धि होगी, या उनके एडिटर्स में बुद्धि होगी, कि ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी। क्योंकि हर बार हर एपिसोड में समय रैना को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, कंट्रोवर्सीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। एंड इस बार उनको अच्छा ऑप्शन मौका मिल गया। तो मैं पहले पूछना चाहूंगा, शुभम भाई, तेरे को पता है ये जोक क्या है? कौन सा जोक क्या है भाई? जो बियर भाई साहब ने बोला था। हाँ, मैंने सुना। अब इतना हो गया तो मेरे को सुनना पड़ेगा यार। हम्म। एंड ही वाज लाइक, उसका सार ये था, मैं बिना बोले ही बोलूँगा। हम्म। कि उन्होंने कहा था कि कोई एक चीज़ है जो, या तो आप पेरेंट्स को पूरी ज़िंदगी आप पेरेंट्स के साथ करो, या हम्म। फिर एक बार देखो और फिर कभी मत देखो। ये नहीं। ऑप्शन दिया है।
नहीं सर, जोक ऐसा नहीं था। हाँ, जोक कैसा को था? बोलने की जरूरत नहीं है, बट जोक थोड़ा ऐसा हुँ, था कि वुड यू रादर सी अपने हाँ, कपिल शर्मा की लैंग्वेज में पेरेंट्स की कबड्डी, या फिर आप एक बार में उसमें इन्वॉल्व होकर के वाह, उसको वाह, हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो? वाह! वाह, वाह, वाह! ठीक है। एक्सप्लेनेशन इज़ टॉप डन, डन भाई हाँ। एकदम परफेक्ट। हाँ, यही जोक था एक्चुअली। उसके अलावा भी द रेबल किड के द्वारा अजीब बातें कुछ की कही गई थी, जो कि मैं मानता हूँ कि ठीक है, वो मूर्खतापूर्वक था, बट रेबल किड के सामने भी किसी ने ऑब्ससीन लैंग्वेज में बात की थी, तो उसने इन रिस्पॉन्स कहा था। मेन दिक्कत मैं मानता हूँ यहाँ पर सिर्फ रणबीर की, जो ये हुँ, भैया आ करके बियर बाइसेप जी समय रैना के शो पे आकर के इसने सोचा था कि भाई मेरे रील्स कटेंगे, ठीक, इतने हुँ, तगड़े रील्स कटेंगे कि ये क्या कहते हैं, बियर बाइसेप नेवर हेजिटेट, ओ माय गॉड कैसा जोक मार दिया, क्यों मार दिया, बट दैट थिंग गोज इन द रॉन्ग वे। मेन बात एक्चुअली। करते हैं अब भाई, हुँ, ठीक है, आवर व्यूज ऑन जो क्लियर हम लोग करना इसलिए चाहते थे कि अब भाई ये कोई ना बोले कि भैंचोद वी आर सपोर्टिंग इट, ठीक है। या हम्म। ट्रू। दो तीन ये और जोक बोलना थे। ज़रूरी है कि जो वहाँ हुआ हम्म। वो बिल्कुल सपोर्टेबल नहीं है। हम्म। हम्म। बट इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो हमको कंसिडर करने वाली हैं और हम्म। हम आंखें बंद नहीं कर सकते। तो वही हम एग्जैक्टली। बात करेंगे आज। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ भाई, तुझे जी। क्या लगता है रणबीर जब ये जोक मार रहा होगा तो उसकी बुद्धि में चल क्या रहा होगा? सी द थिंग इज ना, जब आप मज़े के मूड में होते हो और मजाक करते हो तो जो भी आप मुंह से निकालोगे वो आपके लिए कॉमेडी ही है, मजाक के पर्सपेक्टिव से ही है। बट वी थिंक इट एज अ वल्गर थिंग, है ना? तो उनके दिमाग में था कि वो कॉमेडी कर रहे हैं और इसीलिए मेरे को लगता है कि समय रैना ने पोस्ट प्रोडक्शन में काटा नहीं उनकी टीम ने, कि दे शॉक आर डूइंग वैल्यू। फन, देयर हम्म। पर्सपेक्टिव इज दे आर डूइंग फन। एंड हम्म। आप देखो तो वो 24 साल के 25 साल के बहुत ही यंग लोग हैं, है हम्म। ना? तो हम्म। आज कॉमेडी कॉमेडी है, वो उन्होंने इतनी जिंदगी नहीं देखी कि वो इस चीज को वल्गर तरह से ले लें, है हम्म। ना? दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। मेरे को लगता है उनके माइंड में जस्ट ये था कि मैं कॉमेडी करूंगा, एंड हम्म। उन्होंने कॉमेडी कॉमेडी में बोल दिया। हम्म। एंड सब लोग वहाँ पे कॉमेडी वे में ही उस समय ले रहे थे, फिर वो पोस्ट प्रोडक्शन में भी आ गया। हम्म। बट उसका रिएक्शन जिन लोगों ने दिया, या तो उनमें वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, या फिर कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्शन हो गया, या फिर एंड मैं ये नहीं कह रहा कि वो बातें सही है, वल्गर हम्म। बिल्कुल है। बट ये भी बात है ना कि समय जो रणबीर अलावादिया ने बोला है वो उसके ओरिजिनल वो नहीं है, तर्क नहीं है। इससे पहले एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे शायद पूछा गया है ये, है ना? हाँ, उसके आप अलावा उसका भी बहुत कॉन्टेक्स्ट जगह दे है। दीजिएगा। अभी उसका कॉन्टेक्स्ट तो दिया ही जाएगा सर। एक जी। चीज है, बट मेरे दिमाग में फिर भी सवाल था कि यार एक नॉर्मल बंदा भी होगा ना, वैसे तुम्हें बता दूं मैं कि जो रणवीर अलाहाबादिया सर हैं उनकी एज एक्चुअली 31 है, ठीक है, ही इज हाँ। नॉट दैट यंग, उसने काफी दुनिया देखी है, उनके खुद के बिजनेसेस हैं, और आई गेस इतने ज्यादा लोगों से बात करते हैं वो, मेंटली बिल्कुल। क्या कहते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की भी कई बार कोशिश की है कि लाइक मैं स्पिरिचुअल बात करूंगा, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है, समथिंग लाइक दैट वो बात करते हैं अपने पॉडकास्ट में। बट हम्म, क्या कहते हैं कि भाई मैं ये सोच रहा था कि इतना ज्यादा आउटरीच क्यों हुआ, ठीक, रणबीर को भी पता होगा कि ये जोक ऑफेंसिव है, और रणबीर को भी पता होगा कि भाई ये जोक सब टेक नहीं कर सकते, उसका मेन तो उस समय पीआर करना था, या फिर मैं मेरे ख्याल से रील्स पे छाना था, ठीक, पर हुआ क्यों ऐसा यार कि ये इसके साथ इतना ज्यादा रिएक्शन क्रिएट हो गया? कोई एक थ्योरी है? व्हाट्स योर पॉइंट इन भाई दिस? मेरा पॉइंट इसमें पता है ये आ रहा था ना, कि हो सकता है कि लोगों ने रणवीर के आईक्यू को ओवर एस्टिमेट कर लिया। That may be the reason actually. हाँ, मेरे को मेन रीजन यही लगा कि लोगों के लिए शॉक वैल्यू ये बात की आ गई कि भैंसो ये वही बंदा था ना जो पॉडकास्ट करता था, भाई ये रणवीर एक ऐसा बंदा है ये कैसे जिसने ये बात भूल सकता है ना? हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी भाई इसने पॉडकास्ट किया है, यू नो। True. That image is actually ओ working भाई, there.
हाँ नासा वाले बंदों के साथ पॉडकास्ट किया है इससे। सोचो उनसे अरे ऐसे सवाल पूछ लेता। नासा छोड़ो, इसरो के वो चीफ के अबे साथ किया है। मेरी आईक्यू देखो, मैं नासा बोल रहा हूँ, इसरो भाई, इसरो, इसरो। हाँ भाई आपका। हाँ, वेरी सॉरी सर, डोंट ओवर एस्टिमेट माई आईक्यू टू। मेरे और रणवीर के आईक्यू में 1 या 2 ही पॉइंट का डिफरेंस होगा, एंड वी बोथ आर बिलो 100। द थिंग इज कि मेरे को लगता है ना यार कि एक चीज होता है कि हम किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीजें। हम्म। जैसे कि कुछ लोगों के लिए ये जो लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, बहुत हम्म। बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब पैडमैन बना था तो हम्म। बहुत ही एक टैबू टाइप का पिक्चर था ये, है ना। हम्म। हम्म। एंड सब लोग बात नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में और गाँव में। हम्म। लड़कियां भी बात नहीं करना चाहती इस बारे में। हम्म। हम्म। सेम वे द थिंग इज कि ये सब लोग रहते हैं मुंबई में, बहुत हम्म। ही खुला माहौल होता है वहाँ पे, हम्म। एंड एवरीवन इज कंफर्टेबल, तो उनके लिए ये कंफर्टेबल था। लेकिन हम्म। ये वीडियो तो पूरी दुनिया देख रही है ना, हर एंड हर समाज के नॉट लोग। एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ इट। तो वो अपनी दुनिया में है, उनको लगा कि ये जायज चीज है पूछना, हम्म। इसमें कॉमेडी हो जाएगी, हम्म। है ना। वो उनका दिमाग में ये नहीं था कि मैं डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली जब रणवीर ने जोक मार दिया था तो ऑडियंस की तरफ देख करके उसके रिएक्शन ऐसे थे कि वो वैलिडेशन चाहता था कि वॉज माई जोक गुड, वॉज माई जोक हाँ हैज दैट बूम फैक्टर। ट्रू ठीक। सो ट्रू। भाई उसको मेरे ख्याल से यटी दिख ही गया उसके बाद में। ये जिसकी तलाश उसको इतने सालों से थी, उसको पता चल गया यटी क्या है। एंड यटी से हम लोग आते हैं सीधे इंडियन मीडिया पे, जी। बिकॉज इंडियन मीडिया मीडिया इज़ द वन जिसने एक्चुअली यटी का काम किया है यहाँ पे। और बहुत ऊट पटांग बात हुई, बहुत सेंसलेस बात हुई। और सिर्फ हम्म। इंडियन मीडिया नहीं, इंडियन सोशल मीडिया पे भी अगर आप लॉजिकली देखें तो वही हालत रहा। जैसे एक्स पे, तेरे को पता है भाई, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, ठीक। ये ये पगला रणवीर अहलाबादिया नाम भी ऐसा रखा है इसने। और दूसरा क्या कहते हैं, समय रैना, इन दोनों को फांसी पे चढ़ाने तक के लिए कहा गया, जेल में डालने के लिए कहा गया। बहुत बड़ी बात है कि ध्रुव राठी की तरह टेररिस्ट नहीं बोल दिया गया इसको। मैं तो वेट कर रहा था कि कोई कह दे कि इनसेन ये साले अलकायदा के मेंबर है। इनसेन मैन, दिस इज वेरी बैड। मतलब इन्होंने खून कर दिया ऐसा लग रहा है मेरे को तो। भाई पुतले जलाए जा रहे हैं, पूरे मीडिया पे उसकी ट्रायल हो रही है, हर जगह उनकी बातें हो रही है, पार्लियामेंट में उनकी बातें हो रही है। अब मतलब ये मेरे को लगता है ना, इनके पास और कोई काम धंधा नहीं है पार्लियामेंट वालों का, ये बेवकूफी में घुस रहे हैं। पागल है क्या? काम धंधा तो बहुत है उनके पास। तो पर भाई ये है फिर कि क्या बेवकूफी कर रहे हैं ये लोग, मतलब इट्स दिस भाई इज। हाँ मेरा एक टेक है इस पे, ठीक जी। है। हाँ। टेक मेरा इस पे ये है कि कहीं ना कहीं फॉर सम स्पेसिफिक रीजन समय रैना का जो ये शो था, इंडियाज गॉट लेटेंट, इसको बहुत समय से टारगेट किया जा रहा था, ठीक। हम्म। और ये बहुत क्लियर था देखते हुए कि हर एपिसोड के बाद में कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज, और जो अपने आप को ज्ञानी बाबा समझते हैं वो लोग आकर के समय रैना को करेक्ट करने की कोशिश करते थे। और समय रैना हर बार बच इसलिए जाता था क्योंकि बहुत बड़ा कुछ मूवमेंट बन नहीं पाया, ठीक। छोटी मोटी बातें थी, मजाक मस्ती थी। और ये बात एग्री करनी पड़ेगी कि यूट्यूब पे समय रैना से बहुत ज़्यादा वल्गर कंटेंट उपलब्ध है। अगर सिर्फ यूट्यूब नहीं तो अदर मीडियाज पे भी उपलब्ध है, अरे अरे अरे, ठीक। everyone knows that, everyone sees that, हम्म। but no one will say। और समय रैना कोई इरोटिका नहीं बना रहा था, समय रैना का मेन फोकस ये था कि भाई कैसे भी तुमको हंसा दे, ठीक। और लोग फिर कॉमेडी। बोलते हैं कि जैसे मैं सुन रहा था, सुनील पाल ने कहा कि अगर तुम गाली दे करके हंसाते हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कॉमेडियन हो। गाली तो क्या कहते हैं, वॉचमैन भी दे देगा, उसको एक पौआ पिला दो। हम्म। भाई आई वॉज लाइक, तुम 2 पौआ पी करके कॉमेडी कर लो ना भाई, तुम 10 साल से गायब हो। तो थिंग बेसिकली। इज सिंपल, थिंकिंग इज कि कॉमेडी का काम है हंसाना। आप गाली हम्म। दे के हंसाओ या चाहे गाली ना दे के हंसाओ, यार सेम चीज। बट शुभम, जैसे एक बात बताओ, अगर हमारे पापा आ गए, हमारे पापा क्या मतलब तेरे और मेरे अलग अलग सेपरेट जो पापा हैं, वो अगर आ गए और वो हम दोनों को इंडिविजुअली एक अलग रूम में गाली दे रहे हैं, ठीक।
हाँ, अब बोल रहा है ये हरामखोर साला बस ये करता वो करता फला फला बातें जो हर बच्चे रिलेट कर सकते हैं। तो तुझे हंसी तो आएगी नहीं भाई, गाली तो वो भी दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हंसी नहीं आएगी। सही तो बात है। इट इज ऑल अबाउट द टेस्ट भाई। किस टेस्ट से आप, या टेस्ट बोल रहा हूँ, या किस तरीके से, किस आर्ट फॉर्म से आप लोगों को, गाली इज जस्ट अ टूल, और वो स्लैंग है, वो अपने इस क्या कहते हैं समाज का पार्ट है। अगर नहीं पार्ट है तो भाई जेल में डालो। आई हैव सीन सो मैनी पीपल जो कि मिलेनियल से पहले वाले एज में आते हैं, बूढ़े हम्म। हैं समझ लो, हम्म। वो ऐसे सी महा बहन की गाली दे रखे हैं मेरे जैसे अपने से छोटे लोगों को। हम्म। जस्ट इंसेन आई हैव हम्म। सीन यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा है ये तो। हम हम्म। लोग रहते हैं, है ना? हम्म। हम्म। तो ये तो बोलना गलत है भाई कि कोई नहीं देता है, ये लोग वल्गैरिटी कर रहे हैं बैठ के। एक वीडियो निकल गई, उसके ऊपर सब चढ़ गए, मतलब सबको चढ़ना था और चढ़ गए सब। चढ़ गए भाई, और स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। देखो, मेन इनका मुझे एजेंडा समझ में आया कि शो बंद करवाना था, बंद करवा दिया गया है। 18 के 18 एपिसोड उड़ गए हैं। किसी, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने किसी की मेहनत कॉन्ग्रेचुलेशन। मार दी। ठीक, आपने किसी की एक मेहनत मार दी। एक 25 साल के कश्मीरी लड़का जो जैसे बिल्कुल तैसे करके आगे आया, ठीक है, बिल्कुल। जैसे तैसे करके आगे आया, उसने मल्टीपल चीजें ट्राई की, उसने क्या नहीं किया, जाके उसकी हिस्ट्री देखो। ठीक, और तुमने उसका हम्म शो बंद करा दिया, और बंद करवाना तय भी है भाई। पता है, एक यूट्यूबर है नकुल धुल करके, वो एक कैरेक्टर प्ले करता है मिट्ठू डॉन। तो उसकी हम्म बात मैंने सुनी और मेरे को बहुत लॉजिकल लगी। उसने बोला कि भाई ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है ना, जो बिलियनर या फिर मल्टी बिलियन कंपनीज है, ये क्यों चाहेंगे कि एक यूट्यूबर का जो क्या कहते हैं एपिसोड्स हैं या फिर प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा हिट हो जाए। एक बंदा है जो इंडिविजुअली ही हर चीज इतना कर रहा है, ब्रांड डील्स ला रहा है, 35-35 हाँ, मिलियन व्यूज एक जा रहे हैं। अलग ऐप बना दिया उसने, उसके लिए पूरा ओटीटी बना देगा वो धीरे धीरे। ओटीटी बना दिया भाई, उसमें वो लोगों को एम्प्लॉय कर रहा होगा, वो एक पूरी की पूरी। और ये भी तो नहीं था भाई उसमें, वो मेंबरशिप ओनली कर दिया था उसने, वो बंदा भी जानता था सीरियसनेस। ट्रू। बट पायरेसी ने वैसे बैंड बजाई इन लोगों की, ये लोग जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे डाल देते थे इन लोगों की एक्सक्लूसिव वीडियोस। खैर, हम्म क्या आपको पता है ये जोक, अच्छा आप ही ने बताया कि ये जोक ओरिजिनली कहाँ से आया था? आप बताइए सर, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कहाँ से आया था। मैं बताता ना सर आपको, बड़ा गजब है। सर ये जोक बेसिकली ऑस्ट्रेलियन एक चैनल था, ठीक है, हम्म ट्रुथ एंड ड्रिंक करके, इस पे पहले ही बोला गया था, और ये बहुत पुराना जोक है। ठीक, बेसिकली ये हाँ जोक भी नहीं है। और वैसे तो आप कोई चीज अगर ढंग से डिलीवर करो तो वो जोक हो जाता है, बट ये एक जोक नहीं है, ये एक बहुत हाइपोथेटिकल कंडीशन थी। और ये वहाँ का कल्चर हो सकता है, मैं ब्लेम नहीं करता कि भाई वहाँ की कल्चर ऐसे है। एज ए इंडियन हमारी बहुत आदत है कि हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा बुरा बोलते हैं। जैसे हाँ, कि हमारे यहाँ तो सब सोने से जड़ा हुआ है अभी के समय बिल्कुल में, पुरानी बात सही नहीं कर रहा मैं। बात है। ठीक, सीरियसली। बट मैं सीरियसली। बोलता हूँ हो सकता है वहां के हिसाब से भी ये बकवास हो, बट ये वीडियो थी और ये वीडियो प्रचलित है। और इससे भी मजेदार आपको मैं बात बताऊं तो, अब आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत गजब बात, अभी तक ये सरफेस भी ज्यादा नहीं हुई है। हम्म ठीक, मैंने इसको ढूंढ के रखा था। कनन गिल करके एक इंट्रोवर इंटरव्यू इंटरव्यूअर। या इंटरव्यूअर, थैंक यू भाई, थैंक क्या? यू, अभी मैं भी ऑब्ससीन लैंग्वेज यूज कर लिया होता। ठीक है, उन्होंने हाँ। क्या कहते हैं 10 साल पहले ये सेम जोक जैकी बगनानी, जो कि तुम्हारे आज के समय में एक डायरेक्टर भी हैं, पहले वो एक्टर बनने की नाकाम कोशिशें कर चुके हैं, तो उनकी एक मूवी आने वाली थी कुछ कराची रिलेटेड। ठीक, तो हम्म उसमें उन्होंने मारा था। तो ये 10 साल पहले लाइव टेलीविजन पे हो चुका है, तब इसने ट्रैक्शन क्यों नहीं लिया? समय बिल्कुल। रैना के समय ये जो पागल सफेद कलर के ड्रेस में लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, ये इंडियन फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट इंडियन नहीं है जिसने ऐसे दो गौड़ी का जोक मारा। ये काले कलर हम्म वाले ने भी मार दिया है, पर इस पे इतना ज्यादा जोक का क्या कहते हैं प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? बिग बिग क्योंकि वो फेमस नहीं हुआ ना वीडियो। भाई फेमस कैसे नहीं हुआ यार? तेरे को पता है ये बहुत बड़े नाम है, ये है बहुत ना, बड़े नाम है। वीडियो और ये बाहर ज्यादा नहीं आया पुरानी ना, बात नहीं है, 2015, वेलकम टू टारगेटिंग नहीं कराची। किया गया। भाई हाँ, एडिटिंग नहीं किया गया तो इनके में कौन सा एडिटिंग किया गया, ये तो प्रमोशनल वीडियो थी। टारगेटिंग, आई एम सेइंग टारगेटिंग अच्छा नहीं हाँ, किया गया टारगेटिंग, इनको। टारगेटिंग, सो ये रहे थे सब प्रमोशनल। उस समय। सही बात तो ये है कि कुंभकर्ण के नींद में थे सब,
अभी हम्म। पता नहीं कैसे जाग गए हैं, सबको मजा आ रहा है करने में, और ये भाई किसी की जिंदगी बर्बाद करने में, सही बताऊं तो। और इंडिया में हम लोग को बहुत मजा आता है, चढ़ जाओ किसी पे एकदम से ही, बुरा भला एकदम, मतलब क्या क्या पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं आजकल लोग समय रैना पे, जस्ट इनसेन। हमें ना तबाही देखना बहुत पसंद है फेमस लोगों की। हाँ, हम वेरी बैड। किसी की मोटिवेशनल जर्नी देखने की जगह तबाही देखना बहुत पसंद करते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि हर इंसान अगर ऊंचाई पे पहुंच गया तो वो सही ही सही करेगा। ये भी बिल्कुल। बेवकूफ़ी है जो लोग साइड लेते हैं तो फिर वो पूरी तरीके से 100% की उसकी हर एक चीज़ सही है। मैं नहीं बोलता, हाँ, गलती की होगी, गलती की है और वो बात अलग है। पर मैं ये बात तो बहुत भाई मुझे तो क्लियरली दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर टारगेटिंग हुई है यहाँ पे। बिल्कुल और बहुत मैं लॉजिकल बात बताना चाहता हूँ आपको, ये जो वीडियो है ये सिनेमा वाले लोगों की है ना? राइट? बिल्कुल ये बिल्कुल। सिनेमा वाले लोगों की है। बिल्कुल तो सिनेमा वाले लोगों की है। ये क्या बोल रहे हैं फिल्म बॉडी ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन की समय रैना को बैन कर देना चाहिए, समय रैना के शो को। इनके जो नेटफ्लिक्स पे कंटेंट आते हैं, एंड टेलीविजन पे भी आने लगे हैं आजकल, तो आप बहुत ज्यादा उस भाई, पे क्या बहुत ज्यादा बोलेंगे आप? भाई, अभद्र बोलूंगा मैं उसको। ठीक है। और इन मोहम्मद, लोगों को मैं अश्नीर ग्रोवर की लैंग्वेज में दोगला बोलूंगा। ठीक है, दोगलापन। दोगलापन। मेरे ऑल पास बुक इंडिया भी सिने है वर्कर उनकी। एसोसिएशन। भाई सो सैड भाई, ऐसी किताबें मत रखा करो। भाई मेरे को उस समय आ गया था कि दोगलापना होता क्या है, देखा जाए। आज पता चल गया क्या है भाई। सर की पॉइंट्स पकड़ते हैं, देखिए कितना अच्छा इन्होंने ट्वीट सजाया हुआ है। एक्स ए आई लिखा है, सॉरी एक्स लिखा है यहाँ पे। ठीक। जी। तो इतना अच्छा ट्वीट यहाँ पर सजाया हुआ है, इसमें कितने प्यारे तरीके से लोग बात बता रहे हैं कि भाई हम डिनाउंस करते हैं, हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे ऐसे शोज को। सो व्हाट अबाउट आल्ट बालाजी, व्हाट अबाउट उल्लू? आल्ट बालाजी तुम्हारे ही क्या कहते हैं सिनेमा जगत के एक बहुत बड़े अभिनेता रहे हैं, जितेंद्र उनकी बेटी हैं, उन्होंने बहुत प्यारा सा एक को वेब ओटीटी वाला क्या कहते हैं चालू कर रखा हुआ है प्लेटफॉर्म, उस पर कैसी वीडियो डलती है, जाके देख लो। वल्गर वल्गर वल्गैरिटी। अगर समय रहना वाले जोक, एक जोक पे जो इन्होंने इतना आउटरेज दिखाया है ना, उतना उससे 1000 गुना आउटरेज उनको उस कंटेंट पे दिखाना चाहिए। हद से भरा ज्यादा पड़ा है। भाई, हद से ज्यादा। अब फिर ये लोग बोलेंगे कि भाई एक कंटेंट पे किया था कि जिसमें वो आर्मी ऑफिसर की जो यूनिफॉर्म पहन करके नहीं, ये इन्हीं के एक्चुअली ओटीटी से आया था। अगर उस विवाद के बारे में पता है कि नहीं तेरे को? नहीं पता। ज्यादा एक बार डीप नहीं बता करेंगे। दीजिए, लोगों को पता चल जाए। हाँ, ज़्यादा डीप नहीं करेंगे क्योंकि वो है बहुत डिसरिस्पेक्टफुल डिसरिस्पेक्टफुल। बट पॉइंट ये है यहाँ पर कि उन्होंने क्या किया था कि एक बहुत ही ऑब्सीन सीन दिखाया था, उसमें आर्मी की ड्रेस का इस्तेमाल किया गया था और बहुत गलत संदेश जा रहा था। तो उसमें हम्म, इन्हीं की जितेंद्र की बेटी का ही नाम आ रहा था उस समय। बट यार उस समय इतना बड़ा मोशन बना, ये बना वो बना, बोले हुआ क्या भाई? तुम उसको ले गए सुप्रीम कोर्ट में, तुमने उसके पुतले जलाए, चलो जलाए, इधर उधर जलाए, मुझे नहीं पता अगर जलाए भी मुझे नहीं होंगे, पता। बिल्कुल। पर तुमने उसकी जिंदगी खराब की। बिल्कुल नहीं। मेक उसका, श्योर करो ना। उसके सारे कंटेंट आपने डिलीट किए। क्यों क्यों नहीं किए? क्यों करेंगे? वो तो हाँ। जितेंद्र जितेंद्र की बेटी है ना। ये ऑल सिने वालों का कहाँ पर ट्वीट था? भाई हम ऐसी दो कौड़े की चीजों को सपोर्ट नहीं करते। और तुम्हारे आजकल की मूवीज में क्या आ रहा है? छोड़ो आजकल की मूवी, छोड़ दो, इशक आजकल जादे के टाइप की मूवीज छोड़। मूवी थी। ठीक, उसमें ट्रेन सीन्स, भाई ये मत पूछना मेरे को स्पेसिफिकली क्यों पता है, बट ऐसे सीन्स डाले रहते हैं। जी। वैसे मेरे को इशक मैं जादे बोल से रहा याद हूँ ना, आया। मैं बोल रहा हूँ ना, सब लोग देखते हैं लेकिन हम्म। बोलता कोई नहीं है। बोलता कोई नहीं तो है। कोई बात नहीं। अरे मेरे को तो वो आप, थ्री इडियट्स वाला याद आ गया भाई। हाँ, धन सबके पास होता है, दिखाता कोई नहीं है। दिखाता कोई नहीं है। वैसे ही भाई, देखते सब हैं पर बोलता बताता कोई कोई नहीं। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये देखिए, ये हमारे बोनी, एक तो इनके नाम को ही क्या बोलूं, छोड़ो। तो ये जो हमारे बॉनी कपूर है, ये इन्होंने बोला है कि देयर हैज गॉट टू बी अ सेल्फ सेंसरशिप। ठीक। हम्म। सर, आपका बेटा एक रोस्ट शो पे आया था किसी समय पे, अवार्ड शो पे, और उसने हम्म। कैसे जोक मारे थे। हम्म।
आप कोई चीज बोलने से पहले ये भी तो देख लिया करो कि आपके घर में भी शीशे के कांच लगे हुए हैं हाँ, यार। शीशे। अब मैं पत्थर मार सकता हूँ, सही बात है भाई, अब हम मारेंगे पत्थर। मैं पत्थर मारूंगा क्योंकि मैंने तो वो देखा है, वो तो हद से ज्यादा अभद्र था भाई। वो लोग तो बिल्कुल। ऐसे ऐसे एक्शन कर रहे थे। वो एक तो वो तन्मय भट्ट वाली, अगर तुम्हें याद हो, रोस्ट शो में उसी की बात कर रहा हूँ। उसमें करण जौहर भी इन्वॉल्व थे लॉजिकली। हाँ, आई ठीक अंडरस्टैंड। है, नाम ले सकता हूँ मैं उस शो का? हाँ ले लीजिए सर। एआईबी की बात कर रहे एआईबी की बात कर रहे हैं, पर हैं? वो अवार्ड फंक्शन में उस बार होस्ट हुआ था। हाँ, वो हाँ, आखिरी बार था जब एआईबी जिंदा हुआ। उसके बाद हाँ। एआईबी मर गया वो ये भाई। इंसिडेंट देख के उसी इंसिडेंट की याद आती है हमेशा मेरे को। हमेशा भाई, ये समय रैना को भी देख देख के मेरे को भी एक्चुअली वही मैं रिलेट करता हूँ। मैं सोचता हूँ तन्मय बट इस समय बोलता होगा कि भाई कोई नहीं, चिल कर, आ जा मेरे साथ चैट कर, बस इतना ही हाँ, होगा भाई। मेरे को लगता है इन लोगों की ये बात हुई होगी। हाँ, कुछ ना कुछ हुई होगी। अभी मैं आपको एक बहुत गजब प्रूफ भी दिखाऊंगा उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक। अच्छा, ये सब बातें ये सब बोल रहे हैं या फिर फिल्मी जगत की एक और चीज़ है भाई, तेरे को मैं बस सीरियसनेस दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक। हम्म। महाभारत के स्टार थे हमारे ये, ठीक। हाँ। महाभारत स्टार सौरव गुज्जर। आई डोंट नो इनका महाभारत से कुछ रिलेशन है, मेरे ख्याल से डब्ल्यू डब्ल्यू रेसलर है। मैंने बिल्कुल। एक लाइन गलत बोल दी, बट कोई बात नहीं, ठीक। जी। इन्होंने बोला कि मेरे को ये मिल जाएगा तो मैं बचेगा नहीं भाई ये। हाँ, इन्होंने बोला है, मैंने आज ही आर्टिकल पढ़ा है वाला। हम्म। ये ये 31 साल का मूर्ख इंसान, ठीक है, इसने दुनिया में जितनी भी मूर्खता की होगी, पर क्या ये डिजर्व करता है कि ये कुटे? देखिए, कूटना तो इनको भी चाहिए कि ये पब्लिकली किसी को थ्रेटन कर रहे हैं। भाई तो इनको कूटेगा कौन? वो भी बात है। मैं नहीं कूट रहा भाई। मैं मैं कूट भी सकता हूँ, तो मैं नहीं जाऊंगा भाई कूटने। भाई जाने दे भाई, वो ये क्या पता है यार, इन लोग का भरोसा नहीं है। चैलेंज कर दे, हाँ भाई, ओए शुभम सिंह, माफ तू आ करो। मेरे साथ कोर्ट में 1 into 1, 1 by 1 क्या बोलते हैं भाई ये लोग, 1v1 बोलते हैं ना। हाँ, वन होगा वी तेरे वन। और मेरे बीच में, तू कूटना चाहता है, लेट्स डू इट। आ जाओ अखाड़े में। वो तो आ आ जाओ अखाड़े जाएंगे, में। हम क्या करेंगे? हम वो एक पैर रखेंगे, हम दब जाएंगे उसके नीचे। वही बात भाई, वो एक कोई मूवी थी ना जिसमें राजपाल यादव खली से लड़ता है, तो थोड़ी वही वाली हालत होगी अपनी, ठीक। बट भाई ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, क्या पता हम जीत भी जाए, हु नोस। हाँ, हु नोस। मॉरल डाउन नहीं करना एक्चुअली चाहिए। देखिए, हाँ। जीत तो सकते हैं, हम्म। ऐसा नहीं है। मार्शल आर्ट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। बट द थिंग इज, क्यों लड़ने जाऊंगा मैं? मैं हम्म। पॉइंट यही रखना चाह रहा हूँ ऑन द सीरियस नोट, कि क्या आप मार के कुछ भी सही कर सकते हैं? ये बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं, ये अपने वो दिखा देते हैं कि दिमाग क्या है। इतना इतना बेकार दिमाग है कि मैं किसी को मार दूंगा। व्हाट इज दिस मैन? हाँ, आप वो भी गुंडे हो। बनना तो चाहते हैं। ये गुंडा, हाँ, बनना ही चाहते हैं, सही बात। नेशनल टेलीविजन पे आ करके, नेशनल टेलीविजन पे नहीं, नेशनल मीडिया पे आप आ करके ऐसे ऐसे बयान देते हो कि मेरे सामने आएगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। या फिर जो हमारे शक्तिमान है, उनका बयान आया था कि भाई ये रणबीर मिल जाएं तो हम इनको पहले कुटवाएं, उसके बाद हम इनके मुंह पे कालिक पुतवाएं, और फिर हम इसको क्या कहते हैं, गधे पे घुमवाएंगे, ठीक। हम्म। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों? क्यों? पॉइंट है क्यों? एक्चुअली, जब आपका बच्चा गाली देता है आपके सामने, क्या आप उसको, जो भी उन्होंने कहा, काली पोतना, उसको मारना, एकदम कूट देना, डू यू डू दैट? नहीं भाई, वो अपने बच्चे से सॉरी शक्तिमान बुलवा लेते हैं। शक्तिमान घूम के आते हैं, फिर उसको घुमाते हैं। हो जाता है काम भाई बहुत बहुत क्रेजी होता होगा उनके घर में, कि भाई सही खत्म। बता रहा है। भाई हम खैर। लोग बहुत पिटेंगे वैसे। अरे अभी तो ट्रैक्शन बन रहा है भाई, अब तो पिटने वाले काम करने ही है। हाँ, बिल्कुल भाई। ये देख भाई, बढ़िया मस्त बाल करके बोलने हैं, हाथ जोड़ करके कि रणवीर अहलाबादिया, बियर बाइसेप, इसके खिलाफ सबको मिलकर आवाज उठानी होगी, और ये हाथ उठाने को भी रेडी हैं।
देश के हमारे प्रसिद्ध रेसलर। व्हाट टू से सर, पीआर है, नथिंग एल्स। पीआर है, वही अपनी रोटी सेक रहे हैं सब इसमें। सच बताऊं तो हम्म। इससे पहले मैंने इनका कभी नाम नहीं सुना था। अभी देख लो, अपनी नहीं, मैं सुन रहा रोटी था। सेक लेना है सबको। हाँ। नहीं भाई, कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ ना कुछ तो इसने किया ही है, कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल मार्केट्स में। बट ये जरूर है कि ऐसे आपको देश के लिए मत टिप्पणी बोलिए नहीं कि देनी चाहिए। हम्म। सुंदर पिचाई गए बाहर, गूगल के लिए वो बन गए। देश के लिए किया क्या उन्होंने? देश के लिए मैं बोलिए, सब अपने पेट भरने के लिए करते हैं। देश के लिए हाँ, वो जवान जो खड़ा है ना वहां पे, वो देश के लिए कर रहा है, और ये नहीं बोलता है कि मैंने देश के लिए किया है। कभी नहीं बोलेगा। सही। तो कभी नहीं बोलेगा, ये ये बात तो फिर देश के लिए बिल्कुल नहीं मत करता। बोलिए, ये लोग आ जाते हैं और अपना पीआर रोटी सेकने एंड किसी की जिंदगी एग्जैक्टली। बर्बाद करते हैं अपने सेल्फिशनेस के चक्कर में। आगे बढ़ते हैं इन एग्जैक्टली। लोगों से। अच्छा, एक चीज और, आपको याद हो तो गौरव तनेजा भी कुछ समय पहले ऐसे ही मीडिया ट्रायल्स में फंस गए थे, बहुत गंदा। उनकी और उनकी वाइफ के डाइवर्स की कंट्रोवर्सी और बहुत फला फला, इसको बहुत लंबे समय तक पटका गया था इस बंदे को। एंड यू नो गौरव तनेजा कौन है, ठीक? बिल्कुल। आई इनके नो, आई इससे सी शार्क टैंक। तूने बस वही देखा? हाँ भाई। I know he does some protein thing. Yeah, I know that. ही डज सम प्रोटीन थिंग। एक्चुअली ये बहुत करते हैं, और इनकी मैं बातें नहीं बोलूंगा He's बहुत a ज़्यादा, very क्योंकि big बोलने के लिए YouTuber. Yeah, बहुत ज़्यादा है। yeah. हाँ। नहीं, वेरी जेन्यून ह्यूमन, एक तरीके से जेन्यून Bill. ह्यूमन। अंग्रेजी मेरी मर रही है। खैर, उसके अलावा भी बात करते हैं गौरव तनेजा की। एक लाइन भाई, मैं इसको इस आर्टिकल को क्यों रखा हूँ ना, क्योंकि मेरे को ये लाइन इनकी बहुत पसंद आई। True. ये बात सही है सिंपल यार। सी बात। ना- तुम आप ना दबा दो किसी को, ऐसा दबा दो कि वो मरने के लिए बोलने लगे। वो हालत हो गई है इनकी अब। नहीं, इतना भी ओवर वो नहीं करेंगे कि मरने की हालत हो गई कि नहीं हो गई है, बट हाँ, ये लोग बहुत हार्ड टाइम से जा रहे हैं, और बहुत फाइनेंशियल लॉसेस भी होगा। मेहनत का तो हुआ ही है, पीआर गेम लॉस फाइनेंशियल कर ही गए छोड़ हैं। देते हैं सर, लेकिन ये जो उनके ऊपर उनके फैमिली को घसीट के उनके कैरेक्टर असैसिनेशन जो हो रहा है, दिस इज हम्म। मोरली वेरी रॉन्ग। अगर हम देश की बात कर रहे हैं कि देश में ये लोग बहुत ही गंदा बातें फैला रहे हैं, तो हम्म। हम क्या कह रहे हैं फिर? हम क्या कर रहे हैं? हम्म। है ना? हम्म। ये आपको देखना पड़ेगा, मिरर देखना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली सर। आगे बढ़िए बहुत दुख की इस बात है। आर्टिकल में। हाँ, इस आर्टिकल में आगे बढ़ने लायक कुछ खास है नहीं। मैं इसको बस इसी स्टेटमेंट के लिए रखा था, और मेन पॉइंट इसमें रखना चाहता था कि दुख मुझे इस बात का हुआ कि बहुत ज़्यादा पुलिस इन्वॉल्वमेंट और पॉलिटिशियन इन्वॉल्वमेंट रही इस चीज़ में, जी। ठीक? और वो इसकी जगह पे बहुत ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रख सकते थे जिसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत थी। तेरे को पता है, बहुत मज़े की बात बताता हूँ। अगर हम आज गूगल पे जाएं, है ना, और हम सर्च करें, बस क्या कहते हैं, देखो स्टुपिडिटी मेरी, सर्च करें क्राइम न्यूज़ इन इंडिया, राइट? तेरे को डायरेक्ट न्यूज़ नहीं मिलेगी, किसी पे भी नहीं मिलेगी। तेरे को क्या कहते हैं, यही ये कोर्ट जजमेंट्स एंड इन सब के बारे में पता चलेगा तेरे को, ठीक? हम्म। इंडिया लिखने के बावजूद ये स्टूपिड टॉम हार्डी की बात कर रहा है ना। हम्म। ये भी वो अभी जो रिसेंटली की ट्रेंडी चल रहा है उसके खिलाफ है, ये एग्जैक्ट केस को रिप्रेजेंट नहीं करता। फिर आ गए रणवीर भैया। इंडिया में जहां पर इतने ज्यादा क्राइम होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हो पाते, सीरियस क्राइम्स होते हैं, उनको छुपा लिया जाता है, उनको दिखाया नहीं जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, ये सब चीजों को छोड़ करके इन्होंने दो गधों को पकड़ लिया और उन दो गधों की पूरी तरीके से जिंदगी बर्बाद करने की सोच ली। बिल्कुल बिल्कुल। और पॉइंट है भाई। बात सिर्फ दो गधे नहीं है, बात यह है कि हर एक इंडिविजुअल जो कि यूट्यूबर बनना चाहेगा, या फिर वो बहुत ही नीचे से स्टार्ट होकर के अपनी कोई आईपी बनाना चाहेगा, इनको 2 दिन नहीं लगेंगे उस चीज को बर्बाद करने में, तो कोई बर्बाद इंडिया में करने मेहनत में करेगा क्यों? बात सही है। एग्जैक्ट। मैं एंड बोलता हूँ। दिस इज द थिंग ना, जो गौरव तनेजा बात कर रहे हैं कि हम्म। हम इस डेमोक्रेसी में इसके लिए हमने वोट नहीं किया कि झट से कोई आए और हमको दबा दे पूरी जिंदगी। एग्जैक्टली भाई, आप उसको ह्यूमन ही नहीं समझ रहे।
सही बात है। आप सीधे भाई कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं इस हद तक का, ये न्यूज वाले उनकी पुरानी पुरानी वीडियोस दिखाते हैं जिसमें वो रो रहे हैं, ठीक, और फिर बातें कैसी बनाते हैं कि भाई क्या कहते हैं, ये लोग ऐसा ही सोचते होंगे अपने माँ बाप के बारे में, ये वो वगैरह वगैरह। एक तो भाई सुधांकर मिश्रा करके समवन है कोई बंदा, तो वो बोल रहा था कि समय रैना के पिताश्री को कहते हुए कि आपका बेटा जैसा है वैसा कोई नहीं चाहेगा कि बेटा हो। हम्म, भाई तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे सही बात। पॉडकास्ट नहीं है, तुम्हारे न्यूज इंटरव्यूज नहीं है, जहां पर दूसरे लोग, जो एथलीट था बोना सा भाई, आई एम वेरी सॉरी मेरे को उनका नाम नहीं याद है और मैं ऐसे बोल रहा हूँ उनको बोना सा, बट कहते हैं बट जो हाँ, एथलीट थे, वो बी रेस्पेक्ट है बी ट्रूली। रिस्पेक्टफुल, सॉरी या फॉर दैट, बट क्या कहते हैं, उन्होंने जब भाला फेंक दिया था बढ़िया तरीके से, तो बहुत हाँ, अभद्र भाषा कुछ बोली थी और उसको बोला गया स्पोर्ट, ठीक है स्पोर्ट है। या प्रधानमंत्री मोदी भी। इट वाज, बात ये है ना, उसको गलत वे में क्यों नहीं ले गया, उसका पॉइंट ये है कि हिज इंटेंशन वाज नॉट रॉन्ग, है ना। ही वाज हम्म। सेइंग इन अ वेरी एग्रेसिव मैनर कि वो यस। जीत गया मैं, या यस। एंड दैट्स द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो, यस। जब रणवीर अलाहाबादिया ने बोला है तो ऐसा हम्म। मत समझिए उनमें बहुत ज़्यादा आईक्यू है और उन्होंने बहुत ही सोच समझ के ये बात बोली है। हम्म। इट्स अ कॉमेडी शो, उन्होंने हम्म। कॉमेडी समझ के बोला है इसको, पूरे हम्म। उसी इंटेंट से बोला और सबने उस समय वही लिया। जब हम्म। आपने सुना फिर हम्म। आपको अंदर पता नहीं कौन सा जाग गया, फिर हम्म। आप एकदम गुस्सा जाग गया आप में, आपने पूरा ट्रोल रोल, पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन, फिर हम्म। पुलिस एफआईआर, दिस दैट इज जस्ट टू मच आउटरेज। हद एंड से इट, ज्यादा भाई। मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ एक्स पे भी एंड लिंक्डइन पे भी, है हम्म। ना। लोगों का कहना यही है ज्यादातर कि हम्म। हु इज डूइंग दिस सो मच आउटरेजियस, हम्म। मतलब सब लोग ये कह रहे हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही आउटरेजियस है, हम्म। तो भाई कर कौन रहा है हम्म। इतनी ट्रोलिंग, इतना हम्म। एफआईआर, इतना दिस दैट। तो हम्म। सिंपल दिख रहा है कि यार बहुत ज्यादा टारगेटिंग कर दिया है कुछ स्पेसिफिक लोगों ने, हम्म। नॉर्मल लोग तो इतना ध्यान भी नहीं दे रहे। भाई ये देख तू, ठीक है, समय रैना के शो का जो वीडियो एडिटर है उसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि भाई उसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है या ऐसे उसके सामने वो किया जा रहा है, बिहेवियर किया जा रहा है जैसे भाई वो अरे कोई क्रिमिनल है। यार, वेरी बैड, वेरी बैड। ये आप इस देश में ऐसा बनाना चाहते हो माहौल कि एक आदमी कुछ काम भी नहीं कर पाए, भाई मतलब। सिर्फ काम की बात नहीं है, काम की बात नहीं है, पर तेरे को पता है इसमें कम से कम 50 लोगों के स्टेटमेंट्स लेने को बोला है, और सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, असम वाले पुलिस अलग आ जाएंगे यार, एमपी वाले अलग आ जाएंगे, महाराष्ट्र वाले अलग आ जाएंगे, हर स्टेट में जहाँ भी जहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावरफुल है वहां पर वो लोग क्या कहते हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि कैसे भी इन लोगों की स्टेटमेंट लो। तुम्हें क्या स्टेटमेंट लेना है? सही बात है यार, क्या करोगे तुम इनका स्टेटमेंट लेके। अभी अभी इससे पहले मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें था कि मुंबई पुलिस कह रही है कि रणवीर अलाहाबादिया का फोन बंद है। हम्म। भाई क्या, वो क्या करेगा आदमी, पागल हो जाएगा। तुम इतना उस भाई पर कर दियो, वो फोन ही ना बंद करेगा यार। उसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए हो तुम। तेरे को पता है क्या भाई, मैं मानता हूँ उसने उटपटांग बात की, तुम उसको क्रिटिसाइज करो, तुम उसको भाई हाँ, क्या कहते हैं एक लाइव वीडियो पे ले आओ या वो खुद आ जाए, और वो सबसे माफी मांग चुका है भाई, पर स्टिल वो बार बार उस चीज को बोले कि भाई ठीक है मेरे से गलती हो गई, एक्सेप्ट करेगा सही कुछ बात। ना कुछ, अब भाई जो पर्सनैलिटी लॉस उसकी हुई है वो हुई है, पर यार तुम उसको उस हद तक प्रताड़ित करो, क्या ये प्रताड़ना में नहीं है भाई? तुम एक इंसान को टॉर्चर कर रहे हो। बिल्कुल टॉर्चर में है ये, और ये हद से ज़्यादा पार हो गया है। मेरे को बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर ये लोग कूदने चले गए बिल्डिंग से, ये बता रहा हूँ, दिस इज दैट सीरियस। नहीं भाई, मेरा को लगता है वो चीज़ तो नहीं होगी, बट वो कोई चीज़ प्रे भी नहीं होगी कर नहीं, रहा। बट हाँ। आई एम सेइंग द थिंग एक्चुअली हम्म। कि मेरे को हम्म। बिल्कुल हैरानी नहीं होगी जिस हिसाब से कर दिया इन लोगों ने, एक चीज़ ऑल्दो दे और है आर भाई। स्ट्रॉन्ग पीपल। हाँ, एक चीज़ और है जो मेरे को बहुत अजीब लगी, कि समय रैना के शो की 18 वीडियो क्यों हटाएगी? हाँ, दिस इज एक्चुअली आई थिंक आपको सेंसरशिप करना है, एक वीडियो सेंसर कर दो आप, वार्निंग दे मैं दो। फिर ये जो मेरा शक है ना इस पे कि ये जबरदस्ती समय रैना के शो को बंद कराने के लिए ही साजिश की गई थी, ये और प्रबल होती जाती है भाई, क्योंकि तेरे को पता है महीने 2 महीने पहले ही समय रैना हिंट्स दे रहा था अपने लाइव में कि मेरे को बहुत ओटीटी है जो मोटा पैसा देने को तैयार है, बट मैं बेचना नहीं चाहता।
इसीलिए मैं मेंबरशिप ला रहा हूँ, अब एक्सक्लूसिव कंटेंट डालेंगे। एक्सक्लूसिव कंटेंट का मतलब ही यही होता है भाई कि तुम विलिंगली जा रहे हो वहां पे, कोई तुम्हें ऐसे जबरदस्ती ऐसे दिखा के देख साले, ये नहीं कर रहा है। दैट व्हाट टू मेक से। सेंस, ये भी हो सकता है ये। और बट वो छुपके छुपके कर रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा, उनको लग रहा है कि हम जान नहीं पाएंगे या बात नहीं करेगा कोई, बट दिखता है चीजें, छुपी हुई एक चीजें। बहुत गजब चीज बताता हूँ आपको सर, समय रैना के बारे में। क्या आपको पता है कि ये बहुत अच्छा चेस प्लेयर है? आई नो, आई सी हिज वीडियो। और तेरे को पता है जो अभी गुकेश सर जीते हैं फिलहाल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो उनके साथ भी ये खेल चुके हैं और उन्होंने बिल्कुल हराया भी है, हार्ड टाइम दिया है गुकेश सर को। बिल्कुल, तो देखा है मैंने। ही इज एक्चुअली अ स्किल्ड प्लेयर, एटलीस्ट लगता तो ऐसा ही है देख के। और तू सोच कि अभी के समय में ये इंसान जो कि चेस प्लेयर है और बहुत टैक्टिकल सोचता होगा, वो अभी क्या कर रहा होगा इस समय, इस कंट्रोवर्सी के समय। क्या कर रहा होगा? सोच भाई, एनी आइडिया? नो आइडिया। मैं बताता हूँ भाई, ये बंदा चेस खेल रहा है। 13 फरवरी, 13 फरवरी, 13 फरवरी, 13 फरवरी, 13 फरवरी। परफेक्ट। और भाई ये हर जगह जीता, ठीक। गुस्सा। मैं जीत के रहूंगा, उसी में आगे भाई उसका गाली। एक ही बार हारा है बस ये, किसी कैनरी से, बाकी सबसे जीता है भाई। विनिंग रेशियो देख रहे हो बंदे का। समय रहना इज प्लेइंग चेस इन ऑल दिस ड्रामा। मीनवाइल रणबीर अहलाबादिया भाई सीजीआई के बेटे को, मतलब पहले के सीजीआई के बेटे को लाग रहा है वकील के रूप में, बेचारा सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा। और वो भाई लड़ भी ऐसा लेगा, जीत भी जाएगा एक्चुअली में। जीत भी जाएगा। गेम बहुत से चीजें एक हैं भाई। लात। कपल फ्रॉम गुजरात हैज रेज 16 करोड़ टू हेल्प द क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। जिन ये क्या हो रहा है? Those who continue to back Samay Rana should reconsider the action before speaking. There is no topic to giggle about it. If you find it amusing, you are seriously ill. Bhai, yeah, we got the good haters. Now the thing is, there is a reason to hate him. I Hmm. understand that feeling, है ना? But it should stop there only. भाई मैं बोलता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि जरूरी नहीं है आपको हर चीज़ पसंद है, ठीक। हम्म। और आपको किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज करना ठीक है, किसी के आर्ट अब फॉर्म पे। तक एक बात बताइए मेरे को, मैं आपको हम्म। काट के ये सवाल पूछ रहा हूँ। हम्म। समय रैना पहली बार नहीं है जो अपने कॉमेडी शो में गालियां देता है इतना, और मैंने देखा है लड़कियां, मेरी बहन खुद देख के कह रही है यार ये कितना फनी है ना? हम्म। एंड लड़कियां बैठी रहती हैं उसके शो में। हम्म। लखनऊ में मेरी एमिटी में किया हुआ है इसने शो, हम्म। हम्म। एंड उसमें ये सारी गालियां दी हैं उसने। इससे हम्म। पहले तो किसी ने नहीं बोला, सब गला फाड़ फाड़ के हंसते थे। हम्म। बहुत बड़ा अच्छा कॉमेडियन है, हम्म। इतना वो फेम पा गया ये, अब कैसे हेट आ गया? सक्सेस, ये चैलेंज करने लगा था मेन स्ट्रीम मीडिया को, ये चैलेंज करने लगे थे। भाई किसका, एक बार बता, तेरे को कॉमेडी डाइविड कपिल के बाद में कौन सा सक्सेसफुल मीडिया प्रोग्राम दिख गया? एक बता दे। लास्ट मेरे ख्याल से कपिल ही है। ट्रू। वो दैट जमाने इज खत्म हो गए भाई, सीआईडी थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा था। सीआईडी तो अभी भी चल भी रहा है, वो आई पुराना डोंट नो बट मॉडल है। हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा था, या भाभी जी घर पे हैं, टिल डेट है, ठीक है। आई डोंट नो रेलेवेंसी उसकी अब कितनी बची है। बट समय रैना उनमें से एक है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाने में, ठीक है। इससे हम्म, पहले भी यूट्यूबर्स ने बनाया है, बट जितना फेम ये पाए उतना कोई नहीं पाया। कोई नहीं पाया, सही बात है। ये बिल्कुल एआईबी वाली हालत थी इनकी, क्योंकि एआईबी भी बहुत फेम पा रहा था। एआईबी भी उस समय भाई अचानक से मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह पे मूवीज ला रहा है भाई, गजब गजब काम किया भाई एआईबी ने, ऐसा नहीं है। तो खैर। और आप बताइए, बड़े बड़े लोग जाके वहाँ पे जाना चाहते थे एआईबी में, हम्म। हम्म। तो उस समय तो पक्का वो बहुत बढ़िया चल रहा था सबके, और अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि सब टूट पड़े उस पे, सबका हेट आ गया। ये जस्ट एक बात समझिए कि हमको ना बहुत इजी है इस देश में एक हम्म।
मोल्ड करना हमारे दिमाग को मीडिया हम्म के ज़रिए, है ना? हम्म फिर हेट भर देते हैं, फिर हम लोग उसी हिसाब से करने लगते हैं हम्म एंड हमारा अपना दिमाग ही नहीं है मेरे को लगता है। सब रोबोट हो गए हैं। जो एग्जैक्टली। दिखाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है वो सच है और हम हम्म शीप की तरह पीछे-पीछे चलते चले जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइए मुझे कि अभी आपको आवाज़ आएगी कि नहीं, मैं बजाने जा रहा हूँ। ठीक, 1 मिनट। कोई आवाज़ आ रही है वीडियो की? आ रही है सर, थोड़ा बढ़ाइएगा तो साउंड। क्लियरली आ रही है? नहीं आ रही सर, बहुत हाँ कम ठीक है, है, तो लीव आ कीजिए। ही नहीं रही। हाँ। इसमें ये लक्ष्य चौधरी हैं, इनका भी यही कहना था कि इनको बहुत खुशी हो रही है कि 25-26 साल के लौंडे का शो बंद करा दिया, तो लोग कोई मेहनत करे ही क्यों। और इसके बाद इन्होंने एक स्टोरीज भी डाली थी कि इंडिया में सक्सेसफुल होने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आप करो वो है इंडिया में मत रहो। बात सही है यार, बहुत ही बुरा लगता है सब देख के। जो आदमी काम कर रहा है ना उसके लिए हम्म बहुत ही डिसहार्टनिंग है ये हम्म एक्शंस, जो एक्शंस लिए गए हैं। पुलिस हम्म जब जब किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, रेप हो रहा है इस देश में, एक एक महीना हम्म लगा देती है सिर्फ वो पहला रिपोर्ट दर्ज करने में। एफआईआर से पहले वो एक एक महीना लगा रहे हैं। एक महीना भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। और यहाँ पे अगले ही दिन सारा स्टेटमेंट लेने चल दिए हो आप 50 स्टेट से। भाई, अतुल सुभाष का केस हुआ, ठीक है, कुछ दिन तक मूवमेंट बना रहा, फिर हम्म। अचानक से ना पुलिस दिख रही है, ना न्यूज़ दिख रही है, ना कुछ दिख रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं है भाई। जब तक लोगों ने हवा बनाया तब तक हवा बना रहा, उसके बाद हाँ, कितने लोगों ने आत्महत्या की है और उसके मैं बारे बोल में रहा भी हूँ बात ना, नहीं हो रही है। सब भेड़ चाल में है, हमको मोल्ड करते हैं ये लोग और भेड़ चाल में हम चलते रहते हैं उनके मोल्डिंग में। व्हाट टू से सर, यहाँ पर भी वेरी देखिए सैड। भाई, ये भाई बेसिकली क्या कहते हैं, ऊट पटांग गाली वगैरह वगैरह के लिए कुछ बात हो रही होगी यहाँ पे। ठीक, आ ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है भाई। समय रैना को अगली या फिर वो बोलने वाली, देखो एल्ड बालाजी जो मैं तेरे से बोल रहा था ना, जितेंद्र की बेटी। अच्छा, एक मैं और स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, मैं जानबूझ करके इन लोगों का नाम नहीं ले रहा। ठीक। देख लीजिए, पहला पहला मेरे को ऑब्जर्वेशन लोगों का ले जाना है, फोटोज देख लीजिए आप। और हम हम्म इसको बिल्कुल ब्लर नहीं करना चाहते, हम्म क्योंकि आप लोग जो हम लोग जो कह रहे हैं, आप हो सकता है कहें कि हम लोग गलत कह रहे हैं। आप फोटोज देख लो, हम कंटेंट हम्म नहीं दिखा सकते हैं। आप हम्म बोलिए सर। भाई, ये बेनामी शादी है। भाई उसको स्क्रॉल कर तेल ले ले। ये भाई जितेंद्र की बेटी के कारनामे हैं, आई नो दैट। और इनके नाम मैं नहीं लूंगा कभी, क्योंकि ये नाम लेने लायक नहीं है। बड़े बने रहो, ये वो ऐसे बिग बॉस में जा करके ऐसे कर रही थी, क्या कहते हैं, रजत दलाल के सामने एक्ट की मानो कि क्या ही कर लेंगे रजत हाँ, दलाल मतलब का। सबसे बड़े सेलिब्रिटी यही 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 है। प्रधानमंत्री हैं इस देश हाँ, की। उसके सामने रजत दलाल या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान एकदम एक नंबर का कीड़ा है, बट भाई व्हाट टू से यार। वेरी अच्छा, बैड। एक चीज मुझे बहुत बुरी लगती है भाई दुनिया की रीत के बारे में, अभी मैं बहुत पर्सनल टॉक कर रहा हूँ। तुम किसी के लिए हजार चीज अच्छी कर लो यार, ठीक है, हम्म। एक चीज में हम्म। तुम फकड अप कर जाओ जहां पर तुम्हें लोग टारगेट कर रहे हो, हर चीज बर्बाद हो जाएगी। ठीक, तेरे को सही पता है बात ये है। लोग कौन है? कौन? ये इंडियाज गॉट लेटेंट के निखरे हुए स्टार्स हैं, ठीक है। हाँ। इंडियाज गॉट लेटेंट के चक्कर में इन लोगों को एक बहुत अच्छा करियर मिला। ये तो एकदम लास्ट वाले एपिसोड में आया था जो बवाल हो गया जिस हाँ, एपिसोड में। जिसमें हुआ है एक्चुअली। हम्म कार। हाँ। ये डॉग भी ट्रेन किए थे, इसके क्या कहते हैं, जोक्स भी काइंड ऑफ गुड। केशव झा, एवरीवन लव्स केशव झा, मेक सम नॉइस फॉर केशव झा। ठीक, ये इनका गाना भी आया, इनको बहुत रिकॉग्निशन मिली। सैनन वर्मा यहाँ पर हैं, सी इज वेरी हाँ इंडिपेंडेंट भाई, फेवरेट कॉमेडियन, इंडिपेंडेंट, वुमेन, नॉट सो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वुमेन जो डिपेंडेंट होने वाली है हाँ, ट्रू। कि वर्ड्स पे। शी ये वुड्स हमारे टू बी सल्लू भाई के डिपेंडेंट। 1000 कॉपी, बट ही वॉज वेरी इंटरटेनिंग गाय। भाई ये जितने भी बंदे हैं, ठीक, दिस मैन, मैं नाम भूल रहा हूँ इसका, बट बढ़िया आदमी था। तो ये सबको समय रैना के एक सोने ही अच्छी खासी करियर शिफ्ट थी, ये कोई नहीं देखेगा। ये समाज को बिगाड़ने वाले लोग हैं, देख लो भाई, हो चेहरा देख लो, ये समाज को बिगाड़ने वाले लोग हैं। ये और ये बंदा जो इन्हीं रैप कर रहा इन्हीं था। को लोग पसंद करते थे
जब समय रैना का शो चल रहा था, हम्म भर भर के व्यूज आए हैं भाई। मेरे हम्म को समझ नहीं आ रहा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने व्यूज दिए हैं। हम्म सब तो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो फिर व्यूज किसने दिया है? भाई भगवान जाने किसने क्या व्यूज दिए हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आता। मैं तो इतना ज्यादा, बिल्किस बानो रेप केस रिलीज कन्विक्ट, ले भाई खुश हो, ताली मारो, ताली मारो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे बहुत बात बुरा लग रहा करेंगे। होगा ना लोगों को, हमारे हम पे लोग भी कैसी, केस हो हाँ जाएगा। हाँ, हम लोग कैसी चीजों पे ताली मार रहे हैं, इसको कट कर सकते हो, काट लो, जो करना है कर लो। भाई साहब इतनी गुस्सा आती है भाई मेरे को, इन जैसे लोगों को छोड़ दिया जाएगा, ठीक, फिर उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, ये फोटो क्यों इंटरनेट पे है? और माला बहने भाई, क्या चल रहा है? ये गाली देने वाला काम हुआ है। ये गाली देने वाला काम हुआ है, पर आउटरीच होनी है, समय रहना के शो को बंद कराओ। बिल्कुल, अब बंद करा चुके, अब 50 स्टेटमेंट लेना है उनसे। भाई सबको लेना है, सबको लेना है। सबको ले रहा है, पूरी देशवासी करोड़ों करोड़ों स्टेटमेंट लो एक आदमी से तुम पूरी जिंदगी। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, समय रहना तो बहाना है, मकसद है रवीश और ध्रुव जैसे लोगों को कंट्रोल में लाना है। मैं पहले बता दूं, आई एम नॉट वेरी बिग सपोर्टर ऑफ दोज टू नेम्स, ठीक, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं हेट करता हूँ इन लोग को, बट मेरे को ये लॉजिक कहीं ना कहीं अभी अलाइन लगता है, क्योंकि पार्लियामेंट पे बात यही हो रही थी कि हमें रूल्स लाने चाहिए सोशल मीडिया पे, कुछ ना कुछ सेंसरशिप लगाने के, कि कंट्रोल कर सके। फिर सोशल दैट्स द मीडिया थिंग क्या ना, है? इट विल बी, जो एलॉन मस्क फ्री स्पीच की बात करते हैं, यहीं हम्म पे वो बात आ जाती है कि कितनी पावरफुल हो सकती है गवर्नमेंट, कि हम्म आपको पूरा सब कुछ कंट्रोल कर सके। No, what is the democracy then? What's the boundary there? हम्म भाई व्हाट टू से यार, व्हाट टू से। हाँ ये वही है भाई। इस मस्त आदमी है भाई ये। यहाँ पर भाई जो बातें हुई थी, यही यही रिपोर्टर जो हैं, ये गोरी सी शकल वाले, हाँ, आंखों में मस्ती है जिसके इनके, ठीक है, तो इन बंदे ने ही कहा था कि भाई समय रैना के पिताश्री, जैसा आपका बेटा है वैसा किसी का बेटा नहीं होना चाहिए। आई हैव सीन दैट। और यही वो हैं जिन्होंने भाला फेंक के, हम्म। है ना, भाला फेंक के एकदम, भाई ही इज अ स्पोर्ट गाय भाई, बट बहुत मस्त ही इज अ आदमी है। गुड गाय एक्चुअली। हाँ हमने बात किया ना कि इज अ गुड गाय, उनका कोई इंटेंशन नहीं था, और सबने अच्छे वे में लिया। तो दैट्स द भाई थिंग। आप वही है यार। भ्रमित ना हो, जब चार लोगों ने आ, किसी भी हिसाब से उन पे 4 केस लगा दिया, और ये हम्म कह दिया कि बहुत वल्गर है, वो कर रहे थे कॉमेडी, और आपने हम्म हंसा भी। जब तक ये हम्म एफआईआर नहीं हुए थे, हम्म गवर्नमेंट ने नहीं बोला, तब तक सब हंस रहे थे। हम्म फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, लोगों को भेड़ चाल में चल दिए सब। चलेंगे ही भाई, चलेंगे ही। यार ऐसे मैं ये भी सोचता हूँ कि ये तो समय रैना का फिर भी एक्सक्लूसिव कंटेंट था, तुम्हें मेंबरशिप लेनी पड़ती यार। हाँ, क्रिकेट तो छोटे से छोटे बच्चे देखते हैं, वहां बिल्कुल। पर हमारे इंडियन प्लेयर कभी कभी एग्रेशन में आ करके काफी चीजें बोल जाते हैं, ठीक। रोहित शर्मा का कितना फेमस गार्डन वाला भाई डायलॉग है, एंड आई लव इट। भाई एंड एवरीवन मैं लव इट। बता रहा हूँ, मुंबई में ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि थोड़ा सा ना वहाँ का लैंग्वेज में वो चीज़ है, राइट। वो वहाँ हम्म के एयर में है ओपननेस, हम्म है ना। हम्म एंड हम्म दैट्स द थिंग, आपको हम्म समझना पड़ेगा। बट हम्म लोगों को तो भाई जज करना है बस। हम्म। ये देखो भाई, ये आ गए हमारे मोटिवेशनल स्पीकर उज्जवल पटानी, लास्ट टाइम पता नहीं कब देखे थे ये, विवेक बिंद्रा की थर्ड ग्रेड कॉपी है, ठीक। हाँ, तो रोटी ही डूज सेकने आ गए। एवरीथिंग। हाँ मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि एक समय पे मैंने इनके कुछ कंटेंट्स देखे थे जो बकवास लगे थे मेरे को। तो अब यहाँ पर फेम चाहिए, ठीक। पॉलिटिशियंस, तुम पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हो, भाई हर इंसान चोर है, ठीक है, अगर फेम लेने की पॉलिटिशियंस बात भी करें। तो ये इसी देश के नागरिक हम्म। हैं। भाई रणवीर एलाबादिया शुड बी इन जेल्ड, शुड बी बैन, गवर्नमेंट मस्ट एक्ट इमीडिएटली, और चीज पे तुम्हारी आवाज नहीं उठी भाई। पहले तो इन पे बैन लगाओ, पहले तो ये जो करते हैं। दिस इज भाई दैट नकुल धुल का है, जिसने बोला था कि भाई समय रहना कि चल ही नहीं सकते। आई गेस इससे ज़्यादा बात इस पे करने लायक है ही नहीं, बट एक चीज़ ज़रूर मैं तो बोलूँगा
कि इस बार लोगों को जो हुआ है बाय गवर्नमेंट साइड या पुलिस हम्म, ने जैसे एक्शन लिया, अचानक से फटफटा के यहाँ से आ रहे हैं हमें बयान लेना, वहाँ से आ रहे हैं हमें बयान लेना, आओ बेटा हम भी बयान लेंगे, हम तो महाराष्ट्र से आए हैं। तो ये जो बंदे हैं ना भाई, ये बाकी जगह भी ऐसे एक्ट करें तो बहुत अच्छा लगेगा। 2-2 3-3 दिन में तुम किसी की इतनी अच्छी इमेज की ऐसी की तैसी कर सकते हो, इतना फास्ट तुम काम कर सकते हो, बाकी केसेस में भी कर लो भाई, ये देश स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये जो वीडियो चल रहा है, हम्म। ठीक है, आई हम्म। नो इसमें सेंसरशिप हुई थी, इसमें हम्म। बात हुई थी, हम्म। लेकिन ये सब लोग तब कहाँ थे? तब तो ये हंस रहे थे। भाई मैं बता रहा ना, इस समय तक इसका शो इतना ज्यादा नहीं चला था ना। तुम, दिक्कत क्या है भाई शुभम, दिक्कत ये है ना कि जब कोई बंदा मेन स्ट्रीम चीज को तोड़ता है तो उसके हाँ, खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि वो बर्बाद हो जाए। और ये हम्म, एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में। हर इंडस्ट्री में। अब तो मेरे को डर लगने लगा है, सही बताऊं हम्म। तो। हम लोग भी बट। अपना हम्म। खुद का कुछ करते हैं, एंड हम्म। इनका मन आएगा तो भाई हमारा हमारा भी काम खराब कर देंगे। करेंगे भाई, देखो अब तुम किसी का भी मजाक बना सकते हो आज के समय में, चाहे वो बंदा कुछ भी करता हो या कैसा भी उसने कंट्रीब्यूशन किया हो। पेटीएम के सीईओ की तारीफ नहीं है भाई आज के दिन तो। अम्मी, अब हम लास्ट आते हैं। लास्ट चीज जो मैं इसमें समन करना चाहता हूँ वो मैं यही करना चाहता हूँ कि हमको सुधरना पड़ेगा और हमको ये बात देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि हमारे आसपास जो चीज़ है वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। हमने मीडिया को मीडिया समझा, वो मीडिया नहीं है, वो मे भी कठपुतली ही है। हमने पुलिस को पुलिस समझा, ओके वो पुलिस है, बट वो भी कहीं ना कहीं किसी के एक्शन, किसी के ऊपरी दबाव पे वर्क ज़्यादा करती है, ट्रेंड पे हाँ, ज़्यादा काम अब उस करने लगी तीसरे है। के बारे में बिल्कुल हाँ। मत बोलना, हम पे हाँ भी हाँ। आ जाएगा भाई। इट दे आर वर्किंग एज एल्गोरिदम, या कि जो ट्रेंड है वैसे हम भागेंगे। पर एक देश में क्या ये बात सही है करना? बिल्कुल सही बात नहीं है। और मैं तब कहता हूँ, तुम्हें लास्ट बात बोलूंगा, खत्म करूंगा, फिर मैं आपके विचार चाहूंगा। तुम्हें रणवीर को कैंसिल करना है कर दो, तुम्हें समय को कैंसिल करना है कर दो। कर दो तुम कितनों बिल्कुल। को करोगे? और तुम ऐसे ही करते जाओगे तो दो ही चीज होगी, या तो इंसान ऊपर आना बंद कर देगा, या तो ऊपर आकर के यहाँ नहीं रुकेगा। और हम्म, फिर तुम खुशियां मनाना। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जिम कैरी जैसे एक्टर्स नहीं हैं, हमारे पास क्या कहते हैं, तुम विदेशों के, तुम मैं तुमसे ही बात करना चाहता हूँ, ठीक है? हम्म, जो हम्म, तुम्हें फॉरेन के जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, उनके सारे जोक्स बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। उनके सारे आर्टवर्क बहुत अच्छे लगते हैं, उनके तुम्हें गाने अच्छे लगते हैं। जब दुआ लिपा आई थी, उनके कपड़ों पे तो किसी ने नहीं बोला, सब मजा ले रहे थे। उनके गानों को तो बोल दो, उनकी लिरिक्स समझ में नहीं आती तो बोलेंगे क्या? दिलजीत दोसांझ को बोल दिया, अल्कोहल ना बोले वो। एल्कोहल खेलें। एंड दुआ लिपा आती हैं, नथिंग, नथिंग। जस्टिन बीबर आते हैं, भाई भाई नथिंग। सब वो जाएंगे, सीने वाले पूरे चले जाएंगे। जस्टिन बीबर आते हैं, वो तो पूरा रेस्पेक्ट भी नहीं देते हैं इस देश को। हम्म। वो बस लिपसिंग करते हैं, हम्म। एंड नथिंग, सब मजा न- लेके चले। अपना सोच बदलना पड़ेगा हमें। वी आर वेरी बैड और हम कठपुतली बनते जा रहे हैं। और ये जो आउटरीच आप लोग दिखा रहे हो शीप माइंडसेट में, आपको थोड़ा बैठ के सोचना चाहिए कि एक्चुअली गलत क्या है, क्या सही है। आप बहुत ही इंडिविजुअल हो, 18 साल से ज़्यादा की उम्र हो, आप वोट करते हो इस देश में, आप में उतना दिमाग होना चाहिए। इट्स जस्ट एग्जैक्टली। वेरी बैड थिंग कि आप लोग बिना सोचे समझे दिस इज किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। इससे पहले रणवीर अलाहाबादिया की सब तारीफ करते थे, मैंने किसी को, मेरे को रणवीर अलाहाबादिया के बारे में एक्चुअली नहीं पता था, लेकिन इतनी हम्म। तारीफ लोग कर दिए थे, मैं वीडियोस जाके देखता था। समय रैना की सच बता रहा हूँ, उनके जोक्स मेरे को नहीं पसंद आते, तो मैं हम्म। नहीं देखता था। लेकिन लोगों ने इतना बोल दिया कि आई यूज टू गो एंड सी कि वो भाई बंदा ऐसा कर क्या रहा है ना। हम्म। आप ही लोग देख रहे थे उसके वीडियोस, एंड अब शीप माइंडसेट में आप आ रहे हो और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने रोटियां सेक रहे हो। इज नॉट राइट वे टू डू थिंग्स। आपके साथ भी जब होगा आपको पता चलेगा। और इस देश में इतनी सारी वल्गैरिटी हो रही है, नेटफ्लिक्स देख लो आप, हमने बात किया आर्ट बालाजी एंड दिस दैट, आप उस पर तो कभी नहीं बोल रहे। दो लोगों पे पूरे ऐसे टारगेट कर दियो कि भाई इन्होंने पता नहीं खून वून कर दिया है किसी
प्रधानमंत्री का इस देश के, एंड इनको तो फांसी ही चढ़ा दो पूरा, मार दो, जीते जी भाई इनको, मत करो, मत करो। एक इंसान है ये भी, और इन्होंने सॉरी बोल दिया है, तो अब मत करो प्लीज। बस मेरा कहना यही है, यहीं पे मैं खत्म एग्जैक्टली। करूंगा अपना और इसके केस। साथ साथ गेम्स ऑफ थ्रोन्स मत देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक, बिल्कुल, दुनिया भर की बिल्कुल। चीज़ें हैं। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, बेटर चेंज योर पासवर्ड। पासवर्ड, मेरी अंग्रेजी भी मर रही है भाई, देखिए बिकॉज मैं अंग्रेज बात नहीं ये हूँ। है कि हाँ। आप देखो, ठीक है, आप सब करो, लेकिन शीप माइंडसेट में मत आओ। हम्म। आपको जो सही लगता है वो करो, जो गलत लगता है वो करो। अभी तक आप हंस रहे थे, अब नहीं हंस रहे, दैट्स द बैड थिंग। भाई नहीं, बट एक चीज़ और है यार, मैं इस चीज़ को कभी समझ में नहीं पाता कि तुम किसी के भी वीडियो पे जाके कमेंट या फिर एक्स पे जा करके तुम किसी के भी अगेंस्ट में एक ट्रेंड पे जाके हो जाते हो, तुम्हारी दिमाग 1% भी ये नहीं सोचता कि सामने वाला इंसान भी क्या कहते हैं, हर्ट हो सकता है, सामने वाले इंसान के भी बिल्कुल। मेंटल, भाई ये नियर टू पीटीएसडी है भाई, ये एक्सपीरियंस जो वो लोग पा रहे होंगे। पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम जैसे कहते हैं, एंड वेरी बैड थिंग, इट्स अ वेरी बैड थिंग। आपके साथ कभी हुआ है कि नहीं, लेकिन हमने झेला है, एंड बहुत ही, मैं सोच भी नहीं सकता इनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। इन्होंने फ़ोन बंद कर रखा है, वो बंदा दिन भर बैठ के, उसने अपने वीडियोस डिलीट कर दिए, वो कह रहा है कि भाई अब मैं नहीं झेल सकता। उसने डिलीट नहीं किए, उसके डिलीट करवाए गए हैं जो भी हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी हुआ, आई डोंट नो हम्म। द फैक्ट, हम्म। बट द थिंग इज, बहुत प्रेशर हो गया, अब बंद करो यार। और बहुत अगली ज़्यादा बार भाई। से आप थोड़ा दिमाग लगाओ, वोट करने जाओ, दिमाग लगाओ, है ना, हर चीज़ में दिमाग लगाओ, शीप माइंडसेट में नहीं आओ, और हम्म। मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं करो आज के समय। क्योंकि सिंपल, आज तो ये दो थे, कल तो आप भी होगे, आप या होगे जिंदगी कल, भर ऐसे पक्का ही, होगे आप कल। जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहना है घर पे। बिल्कुल। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? इसी वजह से रिवॉर्ड नहीं करते हैं हम दबा देते हैं। एक आदमी बैठ के बना रहा है कुछ एंटरटेनिंग, जो पूरी दुनिया देख रही है, एंड जस्ट हमको भाई पड़ा है, हम शीप माइंडसेट में इसको बुरा भला बोलते जाए, अपना रोटी सीखेंगे। एग्जैक्टली भाई, तेरे लिए टेस्टफुल नहीं है तो मत देख, बस। क्रिटिसाइज कर, भाग जा। हाँ, और इतना मेरे को मैं खुद कह रहा हूँ कि ट्रोल करो आप, हम्म। कोई दिक्कत नहीं, उनको पता चलना चाहिए उन्होंने गलत किया है। हम्म। लेकिन यार दिस FIR एंड 50 स्टेटमेंट, एंड मतलब इतना उनके ऊपर जो तंच मार रहे हैं ना ये लोग, हर कोई, सब लोग स्टेटमेंट दे। आप सबसे अच्छा अभी कर सकते हो, आप चुप रहो, है ना। अब जो हो रहा है वो होने दो, अब पुलिस को तो हम नहीं रोक सकते भाई, ना हम कोई होते हैं बोलने वाले, बट भाई आप तो अपना दिमाग लगाओ। और लास्ट भाई, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं बस एक एक चीज़ करते हुए, आप क्या मैसेज देना चाहोगे रणबीर को और समय को? यार मैं इससे स्टार्ट करूँगा कि हम कोई नहीं होते मैसेज देने वाले, दे आर मोर रेस्पेक्टेड, एंड व्हाट वी से कि वो बहुत ही फोड़ चुके हैं। जो हमने हम्म। नहीं किया तो मैं कुछ दे नहीं सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ यार कि टाइम विल पास, डेफिनेटली। AIB भी मेरे को याद आता है, एंड तन्मय भट्ट बिकेम व्हाट ही इज नाउ। ही इज एक्चुअली हम्म। एस्पिरेशन फॉर मी टू, वो जिस तरह की काम करते हैं अभी। तो हम्म। आप बस अपना काम करते रहो, लोगों को अपनी रोटी सेकनी है, वो जाएंगे। आप अपना काम करो, और टाइम विल पास, एंड यू विल गेन द हाइट। आप दबना नहीं, लेकिन ये नहीं करना कि आप जो हो वो रहो। बस मेरा मैसेज यही है। हसल ऑन रहनी चाहिए हनी सिंह की तरह। बिल्कुल, बिल्कुल। कम बैक कम बैक। स्ट्रॉन्ग। अब 2 कम बैक होंगे भाई और। ट्रू है। भाई ठीक है, एंड करते ठीक हैं है। इस चीज़ को। ओके। ओके। और यही कहना चाहूँगा, लास्ट डिस्क्लेमर कि या हमने या उस जोक को डिस्क्लेमर इज सपोर्ट, इम्पोर्टेंट। हाँ, हमने उस जोक को सपोर्ट नहीं किया। हम किसी इंडिविजुअल को डिफेम नहीं करना चाहते थे, ना हम करना चाह रहे हैं अभी भी। प्लस इसके अलावा भी अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो आप हमें बता सकते हो, बुरी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को उड़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम और बना लेंगे, और हम पूरी जिंदगी बना लेंगे, 10 पूरी ज़िंदगी बना FIR कर लेंगे। दो तुम। ठीक बट द थिंग इज, दिस इज नॉट द थिंग। है। आप FIR मत करो भाई, फालतू के बेवकूफ़ी में मत फंसो, अपना काम करो।
चलो ओके बाय। राइट। ओके, बाय-बाय।